ये अपना कॉन्सेप्ट है। देखो चलो थोड़ा सप्लाई डिमांड यूज कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे आई, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे आ चुकी है, लाइक दिस। ये एरिया है मार्केट का, दिस इज ए मार्केट्स रिवर्सल एरिया विच इज नोन एज द रिवर्सल एरिया। ठीक है, यहां से मार्केट का नीचे जाना एक वॉल्यूम एग्जॉस्ट, सीधे वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, वॉल्यूम बर्स्ट नहीं है, एक बात ध्यान रख, क्योंकि पता है क्यों, नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो अगर इस नीचे आएगी तो सीधे वॉल्यूम एग्जॉस्ट होगा। तगड़ा वाला सेलिंग वाला मूव जो होता है वो इसे कहते हैं, तगड़ी सेलिंग वाला मूव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे करके, एंड वी हैव लाइक दिस, ये एरिया है हमारे पास, दिस इज द रिवर्सल एरिया। ठीक है, ये बेस्ड है अकॉर्डिंग टू दिस सप्लाई के बेसिस पे, ये वाली सप्लाई। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी करी हमने टू क्रिएट ए सप्लाई लाइक दिस, एंड वे विल क्रिएट, अगर यहाँ पर मार्केट में हमें डिमांड देखने को मिल रही है ऑलरेडी, ठीक है, तो कितनी डिमांड देखने को मिल सकती है, डिपेंड करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिमांड है बेसिकली। ठीक है, एक तो ये लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक 50% रीजन इसका यहाँ तक का बैठ रहा है। ओके, कई सारी हो सकती है, इसमें एक नहीं है, क्योंकि देखो ये वाली मेजर भी कर सकता हूँ मैं, अगर मैं ये मेजर कर रहा हूँ तो मैं ये भी मेजर करता हूँ डिमांड के लिए। ठीक है, इतना बड़ा एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। देखते हैं, ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं क्या होता है। क्या कह रहे हो, यहाँ बाइंग टुकड़ों में आ रही है। नहीं नहीं, सेलर्स को बहुत भरोसा है भाई, भरोसा उनको। जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से हम कभी ट्रेड ले ही नहीं सकते। यस, देखो ये ना, इससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट कौन सी है, बस ये है कि इसके अंदर ना कैंडल शिफ्टिंग बहुत होती है, बहुत होती है कैंडल शिफ्टिंग, एग्जैक्ट प्राइस पे कभी क्लोज नहीं करती है, तो उसमें पैटर्न्स बनने में ना दिक्कत आती है। मतलब जैसे मान के चलो, मैं इमेजिन करके बैठा हूँ कि अगर मेरे सामने एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि स्पिनिंग टॉप को मुझे डुअल डायरेक्शनल घोषित करना है। ठीक है, डुअल डायरेक्शनल है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है भाई, अगली कैंडल अगर क्लोज करेगी, अगर ये रेड है, ठीक है, अगर ये रेड है तो मार्केट में अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, और अगर वो नीचे चली जाती है तो मेरे को सिंपल पता चल गया कि स्प्रिंग टॉप नीचे आ गई, मार्केट नीचे आना शुरू कर देगी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैंडल यहाँ ओपन ही नहीं होती, कैंडल ओपन हो रही है यहाँ पर, यहाँ कैंडल ओपन हो रही है और यहाँ ओपन होती फिर ऊपर भाग जाती है, तो एक तो ये वाला वॉल्यूम फिल कर रही है फिर ऊपर का कर रही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इस वजह से मैं इसका चार्ट यूज नहीं करता, या तो यूज करना है तो इसका लार्जर टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, जिसमें इसमें ये कैंडल शिफ्टिंग ना देखने को मिले। ठीक है, अब अगर लार्जर टाइम फ्रेम यूज कर लिया तो भैया गैप अप गैप डाउन आ जाते हैं दिन के, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। जब समस्या ही समस्या है तो क्यों पिए ऐसा पानी। बट कई दिनों से लोग कह रहे हैं तो क्या करें यार।